राकेश जी, शुरू कर दो आप। नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा, आओ बैठ। आपने 10th कहाँ से की और कब की? सर मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना नागौर से 10th की। और 12th? तो मैंने आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना नागौर से। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद में सर मैं बीएससी किया और सर 2012 से मैं एज ए टीचर प्रोमोशन हुई सर। और टीचर के साथ जॉब के साथ साथ मैंने सर सहपाठी विद्यार्थी बीए किया और 4 से एमए किया है। मेरे पास आवाज कट के आ रही है, आपके पास भी सर आवाज कट के आ रही है क्या नरेंद्र जी? जी सर, कट कट के आ रही है। इस आवाज बराबर नहीं आ रही। नहीं, अब आवाज ठीक बराबर है? बराबर आ रही, अब बराबर आ रही है। थोड़ी खड़खड़ जरूर अब आ रही है, ठीक लेकिन है। आवाज तो आ रही है। अच्छा, तो आप टीचर हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? जी सर मैं प्राइमरी टीचर हूँ जो मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हो। तो अभी कुछ प्रावधान किए गए था नई शिक्षा नीति में मैथ्स से संबंधित बुनियादी दक्षता, ऐसा कुछ प्रावधान था क्या? पढ़ी आपने नई शिक्षा नीति? जी सर, कक्षा प्रथम और द्वितीय के लिए आंकड़ों की बुनियादी साक्षरता के बारे में तो बुनियादी समझ के बारे में बात की गई सर। अच्छा, और आपको क्या नई शिक्षा नीति में क्या अच्छा लगा कि उसके कुछ की पॉइंट बताइए कुछ। जी सर, शिक्षा नीति में आरटी का विस्तार किया गया सर। पहले 6 से 14 वर्ष तक ही था, अभी सर इसको बढ़ाकर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दिया, जो एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता, सबकी पहुंच, इक्विटी और फिर हमारे अच्छा, उच्च शिक्षा में क्या कुछ साइंस किया था क्या इस शिक्षा नीति में? जी सर, उच्च शिक्षा के अंदर सर अभी रिसर्च के अंदर एक सर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जिसमें सर पहले केवल 3 वर्ष का सिलेबस होता था, वो 3 वर्ष पूरे होने पर ही डिग्री मिलती थी। अब यदि 1 वर्ष पूरा करने पर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष कंप्लीट कर लेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष कंप्लीट करने पर डिग्री मिलेगा और 4 वर्ष कंप्लीट करने पर उसको डिग्री उसका भी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात की गई है। टेक्निकल के साथ ह्यूमैनिटी भी बच्चे पढ़ सकेंगे। अच्छा, अब आप स्कूल में पढ़ा रहे थे जब ये कोरोना काल चल रहा था, तो जी आपको क्या लगता है जो ऑनलाइन शिक्षा थी, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे थे उनकी आवश्यकता को पूरा कर पाई? पिछले साल ये कोविड की आपदा की वजह से पूरे वर्ष भर स्कूल ऑफलाइन रूप से सर नहीं खुल सके, तो उस दौरान पहले स्माइल फर्स्ट चला जिसके अंदर हम ऑनलाइन रूप से बच्चों से जुड़ पाए थे। लेकिन उसमें लगा था कि कुछ बच्चों के पास डिजिटल साधन नहीं, हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो स्माइल 2 प्रोजेक्ट लाए गए जिसके अंदर हम बच्चों के घर जाते थे, उनको घर जाकर वर्क ग्रुप में काम करवाते थे या अलग उसको एक जो प्रिंट आउट होते थे स्माइल 2 के वो निकाल के देते थे और उनसे सर जो भी वो दूर थे उनको जोड़ने का काम किया और सर उनको एक बुनियादी जो चीज उनको करवानी थी कक्षा के अनुसार वो कार्य करवाए सर। अच्छा, अभी ऑनलाइन शिक्षा संबंधित कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें राजस्थान में? सर राजस्थान में ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित और कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? जी सर, अभी के अलावा सर दूरदर्शन पे कार्यक्रम चल रहा है और सर रेडियो पर भी इससे संबंधित कार्यक्रम आ रहा है। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल है और ई कक्षा प्रोग्राम भी चल रहा है। अभी यही अच्छा, याद कर पा रहा हूँ। दूरदर्शन और रेडियो पर क्या टाइमिंग है इसका? सर दूरदर्शन पर 3 घंटे का प्रोग्राम आता है जो अलग अलग क्लास में आता है सर, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग होता है। और सर रेडियो पर 55 मिनट का प्रोग्राम आता है। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए, आपके जो प्राइमरी स्तर के बच्चे थे या बड़े स्तर के भी थे, उनको लगातार 2 साल से प्रमोट किया जा रहा है। आपको नहीं लगता ये भारत
की जो राष्ट्र की ये नींव है वो खोखली होती जा रही है। जी सर, अभी एक कोविड आपदा है सर, तो इसमें ज्यादा हमारे पास विकल्प नहीं है। तो सर अभी हमने उनकी जो नींव मजबूत करनी थी हमने कोशिश तो की, लेकिन दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण हमको उनको प्रमोट कर रहा है। लेकिन हम जब भी स्कूल खोलेंगे तो उनकी जो भी यदि लगेगा कि ये बच्चा कमजोर है तो उनके लिए रेमेडियल शिक्षण का काम करेंगे सर। अभी राजस्थान में कौन है कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट? सर अभी श्री गोविंद सिंह डोटासरा है। अच्छा, ये शिक्षक दिवस, शिक्षा दिवस और शिक्षिका दिवस कब मनाते हैं और किन की याद में मनाते हैं? ये सर शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये जन्मदिन है सर। बाकी शिक्षा दिवस सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, और शिक्षिका दिवस भी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, किन की याद में मनाया जाता है ये भी डेट भी याद नहीं है और ये भी याद नहीं, किन की स्मृति में मनाया जाता है? अच्छा, तो आप नागौर जिले से हैं या जोधपुर जिले से? जी सर। आप नागौर से हैं या जोधपुर जिले से? आपने पार्डन स्कूल आपने स्कूल बताई गोटन नागौर, जी तो सर। आप नागौर जिले से संबंध रखते हैं या जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं? जी सर, मैं जोधपुर जिले के रहने वाला हूँ, लेकिन सर जो क्लास 9वीं से 12वीं तक की मेरी एजुकेशन गोटन से हुई है सर। अच्छा, नागौर और जोधपुर की संस्कृति में कुछ फर्क देखते हैं आप? सर दोनों जिले संलग्न हैं, तो सर और दोनों मारवाड़ रियासत के भाग रहे हैं, तो सर ज्यादा फर्क तो नहीं है। लेकिन सर थोड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है कि नागौर का जिला है जो एक कुबड़पट्टी या हिमालय ये सर अरावली के एक गिरिपथ में है, तो यहाँ पर अलग प्रकार की कृषि होती है, और जोधपुर में बलुई मिट्टी का प्रसार ज्यादा है, तो यहाँ पर कृषि अलग हिसाब से हुए है, तो सर उससे थोड़ी संस्कृति में भिन्नता है। अच्छा, खान पान बोली ऐसे कोई भिन्नता नहीं है? जी सर, खान पान में सर थोड़ा फर्क है सर। नागौर के अंदर तो जैसे मूंग का ज्यादा उत्पादन होता है, जबकि जोधपुर में मोहर का उत्पादन होता है, तो थोड़ा सर फर्क रहता है। इतना ही अच्छा उत्पादन में फर्क रहता है सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप जोधपुर की 3 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम बताइए। जी सर, जोधपुर की प्रसिद्ध महिलाओं में सर अमृताबाई का नाम आता है, जिसने सर वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन किया था। इसके अलावा गौरा देवी का नाम आता है, जिन्होंने अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से निकाल कर बचाया था सर। इसके अलावा सर अभी मैं कुछ ही 2 ही नाम याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, आपके जोधपुर से अभी बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी सर, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल है सर। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? जी सर, जस्टिस A.K. मिश्रा है सर। अच्छा, और राज्य मानवाधिकार आयोग के? सॉरी सर, मैंने पढ़ा लेकिन अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? जी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, जोधपुर की कोई ऐसी खाद्य सामग्री है क्या जो सिर्फ जोधपुर की प्रसिद्ध है और आप उसको जीआई टैग दिलवाना चाहते हैं? जी सर, जोधपुर के बेर प्रसिद्ध है सर, और यहाँ पर काज ने इसके ऊपर और अनुसंधान भी किया है सर, नई इसमें भी विकसित किया है। तो सर मैं बेर को जोधपुर का जीटे के रूप में सर एक फ्रूट के रूप में सर दिलवाने की अनुशंसा करूंगा सर। बेर तो पूरे मारवाड़ क्षेत्र में या थार क्षेत्र में पूरे में होते हैं, तो फिर जोधपुर को आप जीआई टैग दिलवा दोगे तो फिर तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा ये। बाकी खाद्य सामग्री में सर यहाँ के मिर्ची बड़े प्रसिद्ध है सर, उनको जीटे
दिलवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, प्रशासन में कार्य की विविधता है, यहाँ पर लोगों से, अधिकतम लोगों से जुड़ने का एक मौका मिलता है सर, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है सर, इसलिए मैं सर आरएस बनना चाहता हूँ। आप तो टीचर जैसे प्रोफेशन में हो, आप तो हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, क्या आपको टीचर के रूप में मौका नहीं मिलता हर वर्ग से जुड़ने का? जी सर, यहाँ पर भी मैं समाज में रहता हूँ, हर वर्ग से जुड़ सकता हूँ, लेकिन सर यहाँ पर मेरा कार्य क्षेत्र सीमित है। मैं केवल शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और वो भी मेरी स्कूल तक ही सीमित हूँ। प्रशासन में मैं रहकर शिक्षा के साथ साथ ही स्वास्थ्य, कृषि और दूसरे क्षेत्रों से भी जुड़ सकता हूँ सर, और मेरा कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होगा सर। अच्छा, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, अभी काफी एसीबी की कार्रवाई हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि आप एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल है, जो भ्रष्टाचार का दलदल है? काफी प्रशासनिक अधिकारी रोज पकड़े जा रहे हैं, रोज एक दो न्यूज अखबार में आ रही है। जी सर, ऐसी न्यूज हमेशा आ रही है सर, लेकिन प्रशासन में अभी भी ईमानदार लोगों का बहुत सम्मान है सर। और सर मैं यहाँ पर एक नोबेल प्रोफेशनल में हूँ, तो सर वहां पर जाकर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे अंदर यहाँ पर नैतिक मूल्य विकास हुए हैं सर, मैं वहां पर उनको बनाए रखूं, और सर जो भी मेरे साथी कर्मचारी होंगे उनमें मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार के नैतिक मूल्यों का विकास हो। नेक्स्ट नरेंद्र। थैंक यू सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपने ग्रेजुएशन कब किया है सर? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया है सर। अच्छा, ये जोधपुर क्षेत्र है, इसको मारवाड़ क्यों कहते हैं? जी सर, ये जोधपुर क्षेत्र मरुस्थल के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पर पहले सर मरुभूमि के नाम से विकसित था सर, जो धीरे धीरे अपरूपन रूप से ये मारवाड़ कहलाता है सर। अच्छा, और आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या क्या रहे? जी सर, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे सर। अच्छा, और फिर आपने एमए भूगोल में क्यों किया, जब ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट थे तो? जी सर, मैंने जब आरएस की तैयारी की सर, मेंस का एग्जाम दिया, तो सर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, तो सर उसके मेरा सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा सर, तो फिर मैंने एमए सर ज्योग्राफी में करने का निश्चय किया सर। अच्छा, कहाँ से किया है? जी सर, मैंने वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय से किया है सर। अच्छा, तो आप ये बताइए सर, इतिहास के को वर्तमान में ऐसा कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसको वापस लिखा जाना चाहिए, तो आप सहमत है क्या कि इतिहास को वापस लिखा जाना चाहिए? जी सर, इतिहास में सर हमेशा नए नए रिसर्च हो रहे हैं, तो हमको इतिहास जानने के नए नए स्रोत मिल रहे हैं, नए नए तथ्य मिल रहे हैं, हम कुछ और जानकारी मिल रही है, तो सर इन नए तथ्यों और जानकारी को ध्यान में रखते हुए सर इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, जिससे सर हम अधिकतम इतिहास के बारे में जान सकेंगे सर। अच्छा, अभी हाल ही में जयपुर जो नगर निगम है, वहाँ पे कुछ मामला चल रहा है, क्या है, आपको जानकारी है? जी सर, जो ग्रेटर निगम जयपुर का महापौर है सर, उनको निलंबित कर दिया गया है सर। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि निलंबन उनका सही है? जी सर, कोई भी संवैधानिक पद की गरिमा होती है सर, उनके प्रोटोकॉल होते हैं, यदि उस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है, नियम के विरुद्ध कार्य करता है सर, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। अच्छा, और पश्चिम बंगाल में हाल ही में राज्यपाल और सीएम है, उनके बीच विवाद चल रहा है, तो उस बारे में आप क्या मानते हैं? राज्यपाल अपनी सीमाएं नहीं लांघ रहे हैं? जी सर, भारत में सर एक संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन सर यहाँ पर हमेशा अच्छी व्यवस्था रही, लेकिन कभी कभी कुछ मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र के बीच में सर तनाव हो जाता है, जिसके मध्य की कड़ी राज्यपाल है सर, तो उनको कभी कभी विवाद हो सकता है, लेकिन सर इनको एक सहमति से मुद्दों को सुलझा लेना चाहिए सर, जिससे हमारे
एक संघात्मक भावना बनी रहे सर। अच्छा, और ये कोरोना काल चला सर अभी, इसमें जो माननीय कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, इन्होंने अति सक्रियता दिखाई, इसको आप जायज मानते हैं या ये जो कार्यपालिका उसके कामों में दखल माना है? क्या मानेंगे आप इसे? जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में सर कुछ फैसले दिए गए हैं जिसमें कोरोना की एक वैक्सीनेशन की नीति के बारे में और भी कुछ। तो सर कभी कभी लगता है कि प्रशासन या कार्यपालिका अपना काम कर रही है, लेकिन उसमें यदि कुछ त्रुटि रह जाते हैं या कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो कोर्ट समय समय पर गाइडलाइन दे रहा है सर, और उसके ऊपर प्रशासन अमल भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सर ये कार्यपालिका में हस्तक्षेप है, जबकि ये दोनों सर एक दूसरे के पूरक हैं, और ये एक दूसरे के सद्भावना से चलने से सर भारत सही लोकतंत्र के रूप में विकास होगा सर। अच्छा, शाबाश। आपने एमए भूगोल में किया है जी सर। और नेट नेट भी किया है। जी सर। नेट की फुल फॉर्म क्या है? सर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, आप नेट कर चुके हो, इसका मतलब तो आप कॉलेज व्याख्याता के लिए योग्य हो। फिर भी आपने कॉलेज व्याख्याता के भी अभी एग्जाम हुए हैं, वैकेंसी गई है, और भी जियोग्राफी में आरपीएच लेक्चरर के लिए भी परीक्षाएं आयोजित की, आपने उनमें अपना पार्टिसिपेशन दिया या आपने भाग नहीं लिया, तो क्या कारण रहा? जी सर, मैंने नेट किया, मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन सर मैं प्रशासन में जाने के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो सर मेरे दोनों रास्ते में सर मैंने प्रशासन को चुना, क्योंकि सर मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ये मैं कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं प्रशासन में जाकर अच्छी तरीके से काम कर सकूंगा, और मेरी पर्सनैलिटी है सर वो प्रशासन में काम करने के सर मेल खाती है। तो सर मैंने इस क्षेत्र को चुना है। तो आप उन एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए, फॉर्म ही नहीं भरा? सॉरी सर, मैंने फॉर्म नहीं लगाया, मैं सर अभी इंटरव्यू की तैयारी में सर इसी में लगा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो अभी कोरोना चल रहा है, उसका भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर कुछ संबद्धता दिखाई देती है कि जैसे पहले, अब हमारे यहाँ पे पिछली गर्मियां थी तो कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी, अभी कोरोना की सेकंड लहर आई है, वो भी गर्मियों का सीजन है, तो इसमें कुछ आपको साम्यता दिखाई देती है? जी सर, कोरोना एक पेंडेमिक के रूप में सर पूरे वर्ल्ड वार में फैला हुआ है। तो सर अभी इतने डाटा अवेलेबल नहीं है कि सर इनको सीजनेबल बता सकते हैं। ये सर सर्दियों में यूरोप में या दूसरे पश्चिमी कंट्री में सर काफी फैला था। भारत में हालांकि सर दोनों लहर गर्मियों में आई है, लेकिन सर एक निश्चित व्यू बनाने के लिए सर और डाटा की आवश्यकता है सर। अच्छा, पृथ्वी का निर्माण है, इसके अलग अलग सिद्धांत है, आप इसमें से सबसे अच्छा सिद्धांत किसे मानते हैं और क्यों? पार्टन भी सर मैं सुन नहीं पाया सर। पृथ्वी निर्माण के भिन्न भिन्न सिद्धांत है, जी सर। उनमें से आप सबसे नजदीक या सबसे अच्छा सिद्धांत किसको मानते हैं, और उसके बारे में कुछ दो चार लाइनें बताइए। जी सर, पृथ्वी निर्माण का सर जो ग्रह निर्माण, ब्रह्मांड निर्माण का सर बिग बिग थ्योरी है सर, बिग बैंग थ्योरी, मैं उसको ज्यादा निकट मानता हूँ सर। उसी ग्रहों से निर्माण हुआ, और फिर सर सूर्य से इसमें सर सूर्य के चारों तरफ जो बादल थे वो सर सम्मिलित होकर ग्रहों के रूप में डेवलप हुए सर। अच्छा, तो बिग बैंग के लिए अभी कई एक प्रयोग चल रहा है, वो कहाँ पे चल रहा है? माफी चाहूंगा सर, मैंने पढ़ा लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए, हार्टलैंड थ्योरी क्या है? सर ये एक भू राजनीतिक थ्योरी है सर, जिसमें ये बताया गया है कि जो विश्व का सबसे बड़े द्वीप के रूप में जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया या पूर्वी यूरोप है, इसके ऊपर जिसका अधिकार होगा उसके सर जो इसके नजदीकी जो का द्वीप है उनका उनके ऊपर अधिकार हो जाएगा, और जिनका नजदीकी द्वीपों पर, आंतरिक द्वीपों पर अधिकार हो जाएगा, उनका बाहरी द्वीपों और ज्यादातर पूरे विश्व पर अधिकार हो जाएगा सर। अच्छा, तो क्या चीन का ये इसके लिए प्रयास चल रहा है वर्तमान में, या अभी चीन इससे दूर है काफी? जैसे यदि चीन की अभी वर्तमान कुछ गतिविधियां देखें तो बिहार ही है,
मध्य एशिया के साथ संबंध बना रहा है। इसके अलावा स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स है, वो हिंद महासागर के जो हम कह सकते हैं कि बाहरी द्वीप तक वो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सर उनके सिद्धांत के अंदर ये मुख्य रूप से वो इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, वर्तमान में महाद्वीप कितने हैं? सर वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। कुछ 8 महाद्वीप के बारे में चर्चा चल रही है क्या? जी सर। क्या नाम है उसका, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी सर, मैंने नाम पढ़ा लेकिन प्रॉपर नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ सर वो, लेकिन न्यूजीलैंड का पार्ट है सर, जो ऐसे बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड का कुछ भाग ही जल से ऊपर है, ज्यादातर भाग इसका प्रशांत महासागर में जल के नीचे डूबा हुआ है। तो सर उस महाद्वीप को 8वें महाद्वीप मानने की बात चल रही है सर। अच्छा, वेरी गुड। आप जोधपुर के निवासी है, तो जोधपुर जो भूजल की समस्या है उसका कुछ स्थायी समाधान अगर बता सके तो। जी सर, जोधपुर शहर की आंतरिक क्षेत्र में सर जो जल स्तर ऊपर उठ गया सर, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी जी सर, जो जोधपुर है सर वो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है सर, और ज्यादातर शहर पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। तो जो भी सर ऊपरी क्षेत्र में बारिश से जो भी पानी आता है वो रिसकर तलहटी में नीचे की ओर आता है, उसके कारण। और सर कायलाना झील के से पानी के रिसाव, और सर नदी जो सर आंतरिक नाले हैं वो पक्के नहीं होने के कारण सर जलों के रिसाव की वजह से शहरी क्षेत्र का जल काफी ऊपर आ गया है सर, और जो अंडरग्राउंड में उसमें पानी भरे हैं सर। तो इसके समाधान के लिए सर जो कायलाना है जो ऊपरी क्षेत्र में बनी हुई है पहाड़ी क्षेत्र में, सर उसको वो हमेशा अभी जल स्रोत के रूप में काम ली जा रही है और नहर से कंटिन्यू भरी जा रही है। तो सर उसके विकल्प के रूप में सुरपुरा बांध बनाया गया है सर, जो एक प्रभावी कदम है सर। इसके अलावा सर कई पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं जो भूमि के जल को बाहर निकाला जा रहा है, तो इनको और बढ़ाया जा सकता है सर, और पंपिंग स्टेशन बढ़ाकर से पानी बाहर निकालने से इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा, जोधपुर में जैसे फलोदी और बाप एरिया है, उसकी तरफ सोलर पार्क खूब मात्रा में लगे जा रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि इससे सोलर प्लेट ज्यादा लग रही है, इससे गर्मी बढ़ेगी। क्या इसमें सच्चाई है कुछ? सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया सर, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बाप और फलोदी क्षेत्र है, वहाँ पे सोलर पार्क खूब बड़ी मात्रा में लगे जा रहे हैं, और वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे हमारे क्षेत्र में गर्मी बढ़ेगी, और वो कुछ सीमित मात्रा में विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। तो इससे आप सहमत है कि गर्मी बढ़ती है इससे? जी सर, जो सौर ऊर्जा के संयंत्र लग रहे हैं उससे हो सकता है कि स्थानीय लोगों को भ्रम हो जाए सर, क्योंकि जो भी सौर प्लेट पीवी सेल लगते हैं सर वो सौर ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और सर उनको प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। तो सर इससे गर्मी नहीं बढ़कर गर्मी का अवशोषण होता है और उसके आसपास ठंडक रहेगी सर, ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो सर वहां के लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है, इनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया जा सकता है, और उनको रोजगार दिया जा सकता है सर, जिससे उनका विरोध नहीं होगा, इसका समर्थन किया जाएगा सर। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि राजस्थान है उसमें से अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो इसके क्या नफे होते और क्या नुकसान होते? दो दो बताए दीजिए। जी सर, अरावली पर्वतमाला नहीं होने से ये लाभ होता कि सर जो बंगाल की खाड़ी से सर मानसून आता है वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा होता है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र है जो अनावृष्टि क्षेत्र बन गया है, और सर यहाँ पर मरुस्थल भी विकास हो रहा है। तो ये सर यहाँ पर भी एक जैसे पूर्वी क्षेत्र में है उसी तरह का यहाँ पर भी वातावरण होता है, और सर अनावृष्टि का क्षेत्र नहीं होता, यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है सर। और सर नुकसान ये होता कि मरुस्थल है सर, अभी अरावली पर्वतमाला मरुस्थल को रोकने का काम कर रही है। मरुस्थलीकरण पश्चिमी राजस्थान तक ही सीमित है। यदि अरावली पर्वतमाला नहीं होगी तो हो सकता है कि पश्चिम से आने वाली हवाएं इस मरुस्थल की मार्च पास्ट के द्वारा ये पूरे राजस्थान को पूर्वी राजस्थान तक ले जा सकती थी और भी आगे बढ़ा सकती थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। अमिता जी, मैडम है ना? अमिता, अमिता मैम है? हाँ हाँ, अमिता मैम अनम्यूट करो।
वापिस जुड़ेंगे, लेफ्ट हो गया शायद। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने हॉबी लिखी है अपने किचन गार्डनिंग, जी सर। इसके पीछे मकसद क्या है आपका? सॉरी सर, सुन नहीं पाया सर मैं। किचन गार्डनिंग हॉबी होने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? जी सर, मुझे किचन गार्डनिंग करनी सर अच्छी लगती है सर। और सर किचन गार्डनिंग करने से सर मेरी हेल्थ और एक्सरसाइज हो जाती है, इससे सर मेरी फिटनेस भी रहता है। इसके अलावा सर मुझे कम लागत में सर ताजी सब्जियां मिल जाती हैं। और सर एक मेरे घर के आसपास जहाँ पर किचन गार्डन लग रहे हैं हरा भरा रहता है सर, तो एक आकर्षक भी रहता है सर। ठीक है, अच्छा अमिता जी पूछिए। मैम आपको आवाज आ रही है ना? महावीर जी, इनको आवाज नहीं आ रही? लग रहा अमिता जी को नेटवर्क इशू है, जुड़े हुए हैं, वापस जुड़े हैं लेकिन अनम्यूट हो रखे हैं। म्यूट कैसे? खुद ही म्यूट कर रखे हैं ना, खुद से। उनको अनम्यूट के लिए बोलते हैं ना एक बार, आवाज तो जा रही होगी उनके पास। कोई इशू है लग रहा कुछ। तो आप ही आप कर लो मुझे कंटेंट। ये बताइए आप, कि क्या आप इसके साथ साथ कुकिंग भी पसंद करते हैं? जी सर, मैं कभी कभी कुकिंग भी कर लेता हूँ सर। कुकिंग में क्या करते हैं आप? जी सर, सब्जी बना लेता हूँ कभी कभी, या रोटी भी बना लेता हूँ सर। अच्छा, राजस्थान सरकार ने अभी एक विशेष कुछ पौधों के बारे में बातचीत की थी जो घरेलू उपयोग में एक औषधि पौधे के रूप में काम आ सकते हैं। उनके नाम बताइए कौन कौन से हैं वो? जी सर, अभी राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना चलाई सर, जिसमें कुछ औषधि प्लांट बांटे जाएंगे सर, जिसमें गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमे के प्लांट बांटे जाएंगे सर। क्या उद्देश्य है इसका? जी सर, ये औषधि पौधे हैं सर, जिसमें यदि हम इनको हमारे जीवन में इनके उपयोग को अपनाएं सर, तो ज्यादातर जो हमारी इम्यूनिटी है सर वो बूस्ट रहती है सर। और जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां या कई जो सर जीवाणु से संक्रमित होने वाली बीमारी, उससे भी सर इससे इम्यूनिटी बूस्ट होने से बीमारी होने से पहले ही रोका जा सकता है सर उसको। और कई भी ये औषधियां सर बीमारी होने के बाद भी संक्रमण को कम करने में भी काम करती है सर। अच्छा, क्या किचन में आपने मिर्ची भी लगा रखी होंगी? जी सर, मिर्ची की अभी पौध लगी है सर। पौध लगाई आपने? मुझे ये जी सर। बताइए कि मिर्ची जो होती है, एक जी सर। बड़ी नॉर्थ ईस्ट में मिर्ची की एक अजीब किस्म है, वो काफी अच्छी होती है और फेमस है। क्या जानते हैं उसके बारे में आप? जी सर, आंध्र प्रदेश की मिर्च होती है सर, जो तीखी आती है। नॉर्थ ईस्ट की पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि हम अ, आमतौर पे जो देखते हैं सब्जियां अपने यहाँ पे, उसकी मारवाड़ विशेष में देखें तो काफी कम अनुपात पाया जाता है, कम लोग सब्जियां उगाते हैं। एक पॉली हाउस खेती चली है, आप जानते हैं उसके बारे में? जी सर। क्या है? जी सर, राजस्थान के पश्चिम क्षेत्रों में सर, विशेषकर जोधपुर में गर्मी ज्यादा रहती है सर। तो अभी सब्जियां सर जैसे इस जून, मई और जून में सर यहाँ पर जो लू चलती है या बहुत ज्यादा गर्मी है उससे सर जल जाती हैं, झुलस जाती हैं। तो इससे बचाने के लिए सर जो पॉलीथीन के या और सर अलग अलग क्वालिटी के उससे सर बड़े पूरे खेत के कुछ हिस्से को कवर कर दिया जाता है सर। और उसको वातानुकूलित भी किया जाता है सर, ताकि उसमें सब्जियां अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके और सर ज्यादा प्रोटेक्शन देती है सर। तो इसलिए पॉली हाउस डेवलप किया जा रहा है सर। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ देती है अनुदान? जी सर, गवर्नमेंट इसके लिए सर सब्सिडी देती है सर। ओके, कितना प्रतिशत देती है आप जानते हैं उसके बारे में कुछ? सॉरी सर, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि आप पेड़ भी लगाते होंगे फिर छोटे मोटे? जी सर, मैंने कुछ फूलों के और कुछ फल के भी पेड़ लगाए हैं सर। पेड़ों के बारे में एक चीज काफी चर्चित रही थी, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा था एक बार
कि इस विधि से पेड़ लगाने से काफी लाभ हो सकता है, उस विधि के बारे में आप जानते हैं जो साउथ अफ्रीका में फेमस है, गुजरात में भी काफी वनों की जो अनुपात है उसमें इजाफा हुआ है उस विधि से। सॉरी सर, मैं अभी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ कि सर प्रधानमंत्री ने कौन सी विधि के बारे में बात की है सर। एक मटका सिंचाई होती है, घड़ा होता है, उसमें से बूंद बूंद पानी रिस कर जाता है, जी सर। जानते हैं? जी सर। सर मैं मैं उसके बारे प्रॉपर नाम तो नहीं जानता हूँ विधि का, लेकिन सर ये राजस्थान के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है, क्योंकि सर यहाँ पर बलुई मिट्टी है, पानी पिलाने पर जल्दी पानी चला सोख लेती है मिट्टी, तो उसके लिए गड्ढा या छोटे छोटे तो सर बोतल में भी 2 लीटर की बोतल होती है, तो उसमें भी पानी डाल के एक छोटी निपल से पौधे के जड़ में लगा दी जाए, बूंद बूंद यदि सिंचाई के रूप में काम उसको पानी दिया जाए तो सर कम पानी में ज्यादा प्रोटेक्शन हो सकता है सर। कलम लगाना किसको बोलते हैं, कलम? सर कुछ पौधे ऐसे होते हैं सर जिनकी डंठल होता है उसको काट के उससे नई पौध लगी जाती है, जिसको सर कलम लगाना कहा जाता है। जैसे सर गिलोय, अभी गिलोय जो औषधीय प्लांट है तो उसकी भी सर कलम लगती है सर, गुलाब की भी कलम लगती है। आप नागौर में भी रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी औषधीय फसल बहुत फेमस है, हो सकता है आपने अपने किचन में भी लगाई होगी, जानते हैं क्या है? जी सर, नागौर की हरी मेथी बहुत फेमस है सर, और मैंने किचन में लगा रखी है सर, गार्डन में। आपने लगा रही? एक और है, औषधीय फसल है, वैसे आपकी मेथी भी औषधीय फसल है, एक और है, बड़ी पौधा है एक टाइप का। औषधीय सर, औषधीय में अश्वगंधा है जो नागौर का काफी फेमस है सर, और मैंने वो लगाया तो नहीं है सर, लेकिन उसके बारे में पढ़ा है काफी। ओके, मुझे आप ये बताइए कि सांगरी जो लगती है, जानते हैं आप? सर आप खेजड़ी की सर सांगरी की बात हाँ, कर रहे हैं? यस जी सर। यस। एक खेजड़ी में आमतौर पे कितनी सांगरी हो जाती है सूखी? सर नॉर्मल एक एवरेज पेड़ की बात करें तो सर यदि हरी सांगरी तोड़ के उसको सुखाया जाए तो सर सूखने के बाद में वो सर 3 से 4 किलो तक हो सकती है सर। सही बताया आपने। अमिता जी, आप सुन पा रही हैं तो आप सवाल पूछ सकती हैं, नहीं तो मैं एक दो सवाल पूछ लेता हूँ। और आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त। आप मैम सुन पा रही हैं? नहीं, अमिता की इशू है, नहीं सुन ओके पा रहा। ओके, चलो आप मुझे ये बताइए, अभी तक जो आपसे हमने सवाल जवाब किए हैं इसके आधार पर हम आपका आकलन करना चाहें, लेकिन दुविधा है कि हम आकलन नहीं कर पा रहे। मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को 100 में से कितने मार्क्स देंगे, हमें बताइए। सर मुझे लगता है कि जो बोर्ड मेरे सामने बैठा है वो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है सर, वो इसके लिए अच्छी तरीके से सर आकलन कर सकेंगे सर। चलिए, बोर्ड आपका आकलन कर सकता है, आपने सही कहा, और इसी के लिए हम आपके सामने हैं। लेकिन मैं आपको ये मौका देता हूं कि आप अपने आप को जो मार्किंग कीजिए, कितना मार्क्स देंगे आप बताइए। जी सर, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छी तरीके से मेरी बात सर बोर्ड के सामने रख पा रहा हूँ सर, तो मुझे जो सेलेक्ट होने के लिए सर नंबर चाहिए सर, मुझे लग रहा है कि मुझे 75 से ऊपर नंबर मिलेंगे सर। ये बात तो आपसे पहले जो अभ्यर्थी है यही कह के गए हैं। आप उनसे अपने आप को कैसे डिफर करते हैं, कैसे आप उनसे अलग है, ये मुझे बताइए। उनके बारे में कुछ अपने व्यूज दीजिए, आप जो आपसे पहले आए हैं। जी सर, मुझे लगता है कि एक प्रशासन ऐसा क्षेत्र है जिसमें सर लोगों की भावनाओं को समझ के अपने जो भी कदम है वो उठाने का काम सर निर्णय लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों की भावना सर, उनकी जो संवेदनशीलता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, तो उनके विचार और भावना को अच्छी तरीके से जानकर सर अच्छा निर्णय कर पाऊंगा। और सर मैं मेरे जो भी फैसले हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनको सर लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए सर हमेशा उत्साहपूर्ण और चुनौतीपूर्ण सर रहता हूँ। और सर जब तक कार्य पूरा नहीं हो तब तक सर मैं अंतिम संकल्प तक सर डेडिकेट रूप से कार्य करता हूँ सर। मेरा अंतिम सवाल है, आप मुझे ये बताइए, केवल आपसे पहले आपके साथी अभ्यर्थी आपसे बाहर मिले होंगे, आपने बातचीत की होगी, तो आमतौर पे हम आकलन कर लेते हैं कि मेरे साथ वाला व्यक्ति कितना काबिल है। तो मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपके जो साथी जिनसे आपने बातचीत की है या नहीं की है,
आप ये केवल आकलन बताइए अपना कि आप उनसे बेहतर है कि वो आपसे बेहतर लगे आपको। जी सर, मैंने ज्यादा बातचीत तो नहीं की सर, और मैं इतनी बातचीत से बेहतर का पता तो नहीं लगा सकता, लेकिन सर मैं मेरी देने की पूरी कोशिश करूंगा कि सर जहां भी मुझे मौका मिलेगा मैं खुद के कार्य से बेहतर साबित करने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है, चलो करते हैं कंक्लूड अपने, बताइए राकेश जी। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नरसिंह जी, इंट्रो तो आपका बहुत अच्छा था, और उसका जो फ्लो था ना वो तो बहुत ही जी शानदार सर। ही था। ठीक है, फिर भी कुछ गलतियां हैं वो निकालने का काम है, वो मैं बता देता हूँ। हाँ सर, गलती जैसे नहीं मैंने सर। जो जोधपुर की कुछ महिलाओं के नाम पूछे थे, जी सर। ठीक है, आपने उनके बारे में बताना शुरू कर दिया, नाम ही पूछे थे मैंने, ठीक है। फिर मैंने झाड़ मूछ के पूछा था ये क्वेश्चन कि एजुकेशन का कैबिनेट मिनिस्टर कौन है। जी सर। राजस्थान में कोई नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर ही है गोविंद सिंह जी। लेकिन सर जो वो मंत्रिमंडल के कैबिनेट बाहर का दर्जा, नहीं आते क्या सर? 3 तरह के मंत्री बताते हैं उसमें। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो स्टेट मिनिस्टर ही है एजुकेशन के। अच्छा, इसको कैबिनेट का दर्जा नहीं है जैसे गृह मंत्री को होता है? हाँ, है तो है, एजुकेशन का पोस्ट खाली है कैबिनेट मिनिस्टर की। ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है गोविंद सिंह जी। ठीक है सर, ये नोटेबल चीज है सर। और शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, शिक्षिका दिवस, ये तो आपको आने ही चाहिए थे। जी सर, अभी ठीक है, गैलेक्सी के बारे में कर रहा था, लेकिन वो टाइम हो गया तो फिर इनको कहना शुरू कर दिया सर। और फिर अपने तीनों जोधपुर के पूछे थे मैंने आपको अध्यक्ष के नाम, मानवाधिकार आयोग के, लोकायुक्त, ये भी देख लेना आप। ठीक है, एक सर से जब बात हो रही थी, सर ने कहा था प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कुछ बताया था, तो आपने कहा प्रधानमंत्री ने क्या बताया मुझे पता नहीं, मतलब प्रधानमंत्री ने सीधा बोला था, जी वगैरह माननीय कुछ नहीं लगाया था आपने, सीधा प्रधानमंत्री ने, तो वो थोड़ा हो ध्यान सकता रखना। है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। नरेंद्र जी बताइए सर। जी सर, जियोग्राफी आपकी बहुत शानदार है, बाकी हिस्ट्री भी अच्छी है, राजनीति में भी आपने अच्छा ही बताई है लगभग। और तो जो मानसून है उस पर ज्यादा थोड़ा देखना है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि जिस समय हमारे इंटरव्यू होंगे उसमें मानसून ही चलेगा। जी सर, बाकी बिल्कुल। अच्छा है सर, मेरी तरफ से बहुत अच्छा है सर, बस ये बहुत जा रहे हैं इस हिसाब से तो। थैंक यू सर। ठीक है सर। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट नंदू सिंह जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अमिता जी थे नहीं तो उनका नेटवर्क का इश्यू हो गया था, तो सामान्य सवाल ही मैंने तो पूछे आपसे और बहुत अच्छे आंसर दिया आपने। खुद के जी सर। आकलन वाला भी ठीक था। जो आपको कंपैरिजन के लिए बोला कि बाकी लोग जो हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, वहां भी अच्छा डील किया आपने। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सर मेरे साथी जो दे रहे हैं साक्षात्कार, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी एक सक्षम अभ्यर्थी हैं। मेरा जो दायित्व है कि मैं अपने आप को यहाँ बेहतर अंदाज में प्रस्तुत करूँ। हाँ, वही आपने अच्छा किया है, बहुत अच्छा मैनेज किया। सजेशन के लिए एक चीज मैं आपको सजेशन करना चाहता हूँ, वो आप याद रखना है। जी सर। वो ये है कि जब आपको कोई चीज पूछी जाती है ना, तो मैंने पूछा कि फला चीज बताइए, तो आप तुरंत, मैंने सवाल किया आप तुरंत बोलते हैं, उसी तुरंत खत्म होते ही कि सर मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं है। तो ये एबनॉर्मल लगता है थोड़ा सा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल क्योंकि सर, थोड़ा ये पहुंच लेंगे। हाँ, पोज लेना है उसमें, पोज लेना है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ही काफी है, मैंने पढ़ा है बताने की आवश्यकता नहीं है। जब वो पूछते हैं कि आपने पढ़ा नहीं है कि इसके बारे में, तब बताना है। या फिर आप ये कह सकते हैं जब आपने बिल्कुल कहीं देखा ही नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
ठीक है, लेकिन आप तुरंत कहते हैं, जैसे मैंने सवाल किया आप सीधा कहते हैं नहीं सर मैंने पढ़ा है मुझे पता नहीं है, तो वो थोड़ा सा असामान्य सा लगता है आंसर। समझ जी रहे हैं सर, ना मेरे पास? बिल्कुल इस सर। पे थोड़ा सा बस यही देखना है, क्योंकि जैसे आप मना करते हैं तो ये अगले सवाल पूछने वाले को थोड़ा सा लगता है कि यार बस सोच के आए हैं कि भाई मैंने मना करना है, बस आंसर आता है उसको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है हमने कि हाँ ऐसे कोशिश करना है जैसे याद कर रहा है ना, जी या सर। फिर सीधा मना कर देगा पहले ये थोड़ा सा रुक के कि सर मैं माफी चाहूंगा मुझे इसकी जानकारी नहीं है या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी बहुत आपको आपने अच्छा आंसर दिए, वो आपकी खिचड़ी की जो सांगरी लगती है सूखी इतनी होती है, तो मतलब आपको जमीनी हकीकत सब पता है। बहुत जी अच्छा सर। है, बहुत अच्छा सर। चलो महावीर जी रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, और कोई सजेशन हो तो बताइए, बाकी बहुत अच्छा है।